को छोड़ दो, पर्दा किया करो। ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। दुनिया से कूच सभी को करना है एक दिन, रब के हुजूर हमको पहुंचना है एक दिन। दुनिया से कूच सभी को करना है एक दिन, रब के हुजूर हमको पहुंचना है एक दिन। बदला हर एक काम का पाना है एक दिन। बातिल से रूह को फेर लो, पर्दा किया करो। ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। बातिल से रूह को फेर लो, पर्दा किया करो। ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। क्या क्या तुम्हारी आई फजीलत कुरान में, राहत अदब से कहते हैं अपनी जुबान में। क्या क्या तुम्हारी आई फजीलत कुरान में, राहत अदब से कहते हैं अपनी जुबान में। रौनक तुम्हारे दम से है बज़्म-ए जहान में। पहचानो अपने आप को, पर्दा किया करो। ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। पहचानो अपने आप को, पर्दा किया करो। ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। हव्वा की प्यारी बेटियों पर्दा किया करो। ईमान वाली औरतों पर्दा किया करो। एक उर्दू तकरीर के लिए रेहान बिन रिजवान साहब वो आए और झूठ इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। मोहतरम सदर जलसा, मेहमानाने खुसूसी और सामाईने किराम, आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है झूठ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसानी वज्तनिबू कौलज़ ज़ूर। बस भूतों की गंदगी से बचो और झूठ बोलने से परहेज करो। जुबान की आफतों में एक बड़ी आफत झूठ है। इस्लाम ने झूठ को कभी भी गवारा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हो सकता है। फिर पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तफरीह दबा के तौर पर झूठ बोलना भी जायज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए बद्दुआएं कलिमात फरमाए हैं। आपने फरमाया, उस शख्स के लिए हलाकत हो जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोले, उसके लिए हलाकत हो, उसके लिए बर्बादी हो। छोटे बच्चों को बेलाने और किसी काम पर आमादा करने के लिए झूठ बोलना भी जायज नहीं है। झूठा इंसान हिदायत इलाही से महरूम रहता है। झूठों पर अल्लाह ताला ने लानत की है। झूठ दौलत का रास्ता बताता है। झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करते हैं और नाफरमानी जहन्नुम की तरफ ले जाता है। आदमी मुसलसल झूठ बोलता है और उसके जुस्तजू में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के नजदीक उसका नाम कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। झूठ की वजह से फरिश्ते दूर हो जाते हैं। झूठ निफाक की अलामत है। झूठ बोला खियानत है। झूठ बेचैनी का सबब है। झूठा शख्स हिदायत इलाही, झूठा शख्स रोजा जैसे
झूठा सा कयामत के दिन अल्लाह के नजर से महरूम रहेगा। झूठे कसम खाकर सामान्य तिजारत बेचने वाला भी अल्लाह के नजर से महरूम रहेगा। झूठ तिजारत में बेबरकती का सबब है। झूठ की कसरत इंसानों को दीगर गुनाहों की तरफ आमादा करती है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मोमिन को हमेशा रास्तगो होना चाहिए। बाज़ लोग झूठी खबरें और मनगढ़ंत अफसाने शाया करके लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और ये झूठ और क़ारीन और सामीन को सच समझ बैठे हैं और ये झूठ पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से लोगों की राय भी गलत बन जाती है। इस तरह के लोगों को क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब दिया जाएगा। किसी मुसलमान का माल हड़पने के लिए झूठी कसम खाना अल्लाह ताला के नाराजगी का सबब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मामले में झूठी कसम खाता है कि वो किसी मुसलमान का माल हड़प ले, वो अल्लाह ताला को ऐसी हालत में मिलेगा कि वो उस पर गज़बनाक होगा। झूठ की कबाहत को शनाख्त और उसके उखरवी सजा का अंदाजा सही बुखारी के एक तवील हदीस के उस टुकड़े से लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते हुए फरमाया, एक शख्स बैठा हुआ है और एक शख्स अपने हाथ में लोहे का आंकड़ा लिए हुए है और उस आंकड़े को बैठे हुए शख्स के गुल्ले में डालता है और उसको चीरता है, यहाँ तक कि उसके गुद्दी तक चीरता चला जाता है और उसके दूसरे गुल्ले के साथ इसी तरह करता है, यानी उसको भी गुद्दी तक चीरता है। जब वो गुल्ले अपनी असली हालत में आ जाते हैं तो पहले की तरह वही अमल करते हैं। इस छोटी सी तकरीर में इस हदीस पर मैं इस छोटी सी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको झूठ बोलने से महफूज रखे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने देखा कि नन्हा सा बच्चा आपके सामने किस तरह तकरीर पेश कर रहा था और झूठ इस उन्वान पर आपने समाअत फरमाया। एक और था, ऐसा लगा जैसे आँखों में बस के दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा ज़िंदगी जगा कर चले गए। अब मैं आगे एक मुज़ाहरा साल अव्वल जो क्लास है हमारे यहाँ, उसका मुज़ाहरा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो मैं साल अव्वल तमाम क्लास को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ, वो आए और अपना मुज़ाहरा पेश करें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चे, आपको पिछला सबक याद है? हाँ। हुनैन, तुम उठो। हर अच्छे काम को शुरू करते वक्त क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कोई नियामत हासिल हो तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। कोई कुछ दे या अच्छा सुलूक करे तो क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको बेहतर बदला अता फरमाए। माशाअल्लाह बेटो। नुज़हा, तुम हिफ्ज़े सूरा पढ़ो। कुरान करीम के किसी सूरे को याद करने को हिफ्ज़े सूरा कहते हैं। तो तुम सूरे लहब और सूरे नास पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फी जीदिहा हब्लुम
حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الजिन्नत वन्नास। बारक अल्लाह। रीम तुम बताओ कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में 30 पारे हैं। और सजदे? 14। और मंजिल? 7। सूरतें? 114। और रुकू? 540। और आयत? 6664। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह बेटो। आईनी दुआ और सुन्नत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। अच्छा तुम खाने की सुन्नतें पढ़ो। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3 खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 4 एक जानों या 2 जानों बैठना। नंबर 5 दाएं हाथ से खाना। नंबर 6 अपने सामने से खाना। नंबर 7 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9 बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ कर लेना। नंबर 10 टेक लगाकर ना खाना। नंबर 11 खाने में ऐब ना निकालना। नंबर 12 बहुत ज़्यादा गरम ना खाना। नंबर 13 खाने की बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। माशाअल्लाह बेटो, ऐसी बहुत सारी सुन्नतें हैं जो खास जगहों में और वक्त में पढ़ा जाता है। निश्वा तुम उठो। सोने से पहले बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ और बैतुल खला से निकलने की वक्त की दुआ पढ़ो। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हज़्ज़बा अन्निल अज़ा व आफ़ानी। बारकल्लाह बेटो। आईनी हदीस किसे कहते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं। और उन हदीसों के याद करने को हिफ्ज़ हदीस कहते हैं। मसाइल किसे कहते हैं? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या उसका सही और गलत होना बताया जाए उन्हें मसाइल कहते हैं। माशाअल्लाह बेटो। अब तुमसे कलिमाते नमाज पूछूंगी। ओफिया तुम उठो। तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह। सुभान रब्बियल अज़ीमी व बिहम्दिही। तस्मीह। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। तहमीद। रब्बना लकल हम्दु मिन अस्समावाति व मिन अल-अर्ज़ि व मिन आमाशित मिन शय्इन बअदु। सजदे की तस्बीह। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद बेटो। आयशा तुम तौजी पढ़ो। वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन व मा अना मिनल मुश्रिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि
अत्तहियातुल मुबारकातुस सलवातुत तय्यिबातु लिल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह बेटो। हुज़ैफा तुम 5 हदीसें पढ़ो। 3 हदीसें। सबक नंबर 1, हदीस नंबर 1, ईमानियात पर। अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम बहुत आसान मज़हब है। हर शख्स इस्लाम पर चल सकता है। सबक नंबर 2, हदीस नंबर 2, इबादत पर। मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, जन्नत की चाबी नमाज है। नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है। सबक नंबर 3, हदीस नंबर 3, मामिलात पर। माग़श्य फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे ओ मुसलमानों, धोखा देना बुरी बात है। धोखा देने से अल्लाह ताला नाराज होते हैं। कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बारकल्लाह बेटो। रशाद उठो। 5 नमाजें और उनकी तादाद बताओ। 5 नमाजें। हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। रकातों की तादाद। फजर की नमाज में 4 रकातें हैं। ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें हैं। असर की नमाज में 8 रकातें हैं। मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं। ईशा की नमाज में 11 रकातें हैं। बारकल्लाह बेटो। हुज़ैर तुम नमाज की शरायत पढ़ो। नमाज सही होने के लिए 7 चीज़ें ज़रूरी हैं। उन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सत्र का छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6 बावजू होना। नंबर 7, किबले की तरफ रुख करना। माशाअल्लाह बेटो। बच्चों अब मैं तुमसे इस्लाम की तरबियत के बारे में चंद सवाल करूंगी। तुम सब जवाब देने के लिए तैयार हो ना? पहला कौन पढ़ेगा? आमीना तुम उठो। हमारे नबी के कितने बेटे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। नंबर 1, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 3, हज़रत इब्राहिम। माशाअल्लाह बेटो। हिबा, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके। माशाअल्लाह बेटो। यहाँ इशरा खड़े हो जाओ। इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? इस्लाम में सबसे अहम इबादत नमाज है। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद बेटो। ज़ुहा तुम उठो। अरब के लोग हमारे नबी को क्या कहते हैं?
ये लोग हमारे नबी सल्लम सादिक सच्चा और हमें अमानतदार कहते थे। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद बेटो, यहाँ तुम बताओ नबी किसे कहते हैं? नबी अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं जो अल्लाह ताला के काम अल्लाह ताला के बंदों तक पहुँचाते हैं। माशाअल्लाह बेटो। आयशा जुहा टेरो, मशहूर फरिश्तों के नाम बताओ। नंबर 1 हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। बारकल्लाह, बहुत खूब। माaz, तुम बताओ क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। माशाअल्लाह बेटो। फातिर, क्या तुम्हें अरबी जानते हो? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। तो तुम मुतफर्रिक़ातुन व मअकुलातुन व मशरूबातुन पढ़ो। नाम हाँ, ला नहीं, हाफिलतुन बस, सय्यारतुन कर, मरीजुन बीमार, शुक्रन शुक्रिया, मतारुन एयरपोर्ट, जवाजुन पासपोर्ट, खुन होटल। आयशाज़ा, ये क्या चीज़ है? आइना खुलूसन, पैसे कहाँ है? माउन पानी, खुब्जुन रोटी, बताती सुन आलू, सुक्करुन शक्कर, असीरुन रस, तमरुन खजूर, अरुजुन चावल, मिल्हुन नमक, बैजतुन अंडा, फिलफिलुन मिर्च, इदामुन सालन, लहमुन गोश्त। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद बेटो। अरफा, तुम उठो, दीन के अहमियत के उन्वान पर तकरीर पेश करो। बच्चे सब गौर से सुनो। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दिन हमको दिया, जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो उसके बदले में हमको दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह आप तमाम की इल्म में बरकत अता फरमाए और जो कुछ सुने हुए हैं उन पर भी अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। शुक्रिया। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने आपके सामने अपना क्लास का मुज़ाहरा पेश किया। इससे पहले आपके सामने एक तकरीर पेश हुई थी। झूठ के उन्वान पर तकरीर करने वाले मुकर्रिर वो स्टेज पर आए और उनको जो है जी इब्राहिम साहब ने बतौर इनाम कुछ दिया है। वो अपना स्टेज पर आकर अपना इनाम सदर शाहबुद्दीन साहब के हाथों ले लें। इसके बाद हज़राइन किराम, ज़ख़ीरे हदीस में एक हदीस मिलती है जिसको हदीस जिब्राइल के नाम से जाना जाता है, जिसका माहासल और ख़ुलासा है कि एक मरतबा सहाबा किराम की मौजूदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं कि एक आम आदमी आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जाना होकर बैठ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात के जवाब दिए। ये सवाल और जवाब वहाँ पर मौजूद तमाम सहाबा कराम ने सुने, जिनमें बड़ी कीमती और दीन की वो बातें थी जो सहाबा कराम को आज तक मालूम न थी। फिर वो अजनबी शख्स चला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम फरमाया कि जानते हो ये कौन थे? साहबा ने अर्ज़ किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, हमको नहीं मालूम ये कौन थे, अल्लाह और उसकी रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे।
जो तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे, यानी तुमको दीनी बातें बतलाने के लिए उन्होंने मुझसे सवाल किए ताकि फिर मैं तुमको जवाब दूं, तुमको वो बातें मालूम हो जाए जो तुम्हें मालूम नहीं है। तो हजरात, आज आपस में दीनी सवाल व जवाब कभी इसलिए होते हैं कि साइल को उसका इल्म नहीं होता, और कभी इसलिए होते हैं कि साइल को तो इल्म है मगर वहाँ पर मौजूद दीगर हजरात नावाकिफ हैं, तो बतलाना मकसूद होता है। तो इस सवाल व जवाब को अरबी में मुकालमा कहते हैं। तो इस्तिलाह में इसको अरबी में मुकालमा कहा जाता है। आज इस प्रोग्राम में मुकालमे भी हैं, तो एक मुकालमा आपके सामने पेश होगा। इसका उन्वान है फ़ोन पर बात करने के आदाब और तरीके किस तरह होते हैं। तो उसको पेश करने के लिए मैं सुहाना बिनते इरशाद साहब और उनके साथी बुशरा और सिमरन को दावत देता हूँ, वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हाँ कौन? आलिया, क्या फिर कैसी हैं? इतने दिन हुए, एक फोन करना गे, ऐसा भी करना नहीं, गुस्सा मेरे कने, फिर काय को फोन करीनी? हाँ वो सब रंदे, क्या फिर बच्चे सब क्यों हैं? बेटा दुबई गया करते ना, वो भी एक बात बोली नहीं। फिर क्या स्पेशल दोपहर के खाने में? वही मैं क्या भी करी नहीं, वो मच्छियाँ वाले बेचने चाहते नहीं बा, क्या कि दरिया से नदियाँ से मच्छियाँ बाग करे गए रहेंगे। पहले तभी वो बैगराशी बोल को तभी आते थे, अभी वो